सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आपकी खिदमत में उरूज़ के साथ साथ जो हमारे असलाफ़ वो गुज़रे हैं, जो हमारे क़ुदमा हैं, उनके जवाहर पारे या उनकी अज़मत के हवाले से जो अशार हैं वो भी जो है पेश किए जाएँ। और फिर मीर तक़ी मीर, जी हाँ, कौन नहीं जानता कि मीर तक़ी मीर को खुदाए सुख़न कहा जाता है। तो मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 11 शेर जो है मैं आपकी खिदमत में इस वक्त पेश करने जा रहा हूँ। और मैंने देखा है कि मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से अगर किसी साहब को एक शेर भी याद हो तो वो भी ज़रूर कोट करता है, और जिससे उसकी इल्म की जो है एक तरह से धाक जो है वो बैठ जाती है कि ये साहब जो है साहिब इल्म है। और ये बात वाकई किसी के साहिब इल्म होने की, साहिब ज़ौक़ होने की, साहिब शेर व अदब होने की बड़ी खुली दलील होती है, बड़ी वाज़ेह दलील होती है कि इसको मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से जो है चंद अशार जो हैं वो ज़ुबान बर है या अज़बर है। तो मैं पूरे 11 शेर जो है वो आपकी खिदमत में मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास करता हूँ कि साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया। आज की जो मेरी वीडियो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अहले इल्म इस एतबार से हैं कि वो कोई इम्तहान दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम वीडियो है, बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि पूरे 11 अशार का एक ऐसा ज़ख़ीरा आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ जो मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से ज़बरदस्त आम है। तो शेर नंबर 1 मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। मिर्ज़ा गालिब कहता है, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये शेर गालिब की गज़ल है, उस गज़ल का ये मक्ता है। तो उन्होंने इस गज़ल के ज़रिए यानी इस शेर के ज़रिए, गज़ल तो ज़ाहिर है और अशार पर मबनी है, इस मक्ता के ज़रिए गालिब ने मीर तक़ी मीर की अज़मत का इस तरह से सरेआम एतराफ़ किया है। और ये ऐसा शेर है कि जहाँ भी मीर तक़ी मीर का ज़िक्र होता है वहाँ ये शेर कोट किया जाता है, इसका हवाला दिया जाता है। शेर नंबर 2 गालिब का शेर है। गालिब अपना ये अक़ीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़दे मीर नहीं। तो कितना प्यारा शेर है मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से। ये अगरचे बेसिकली ये नासिख का शेर है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने, मैं समझता हूँ कि नासिख के इस मिसरे को अपने शेर में इस्तेमाल करके इसको एक तरह से अमर कर दिया है। अब मैंने कहीं नहीं देखा कि नासिख के हवाले से ये कोट किया जाता हो या ये हवाला दिया जाता हो मीर तक़ी मीर की अज़मत पर, लेकिन गालिब का ये शेर जो है वो ज़बरदस्त आम है। मीर तक़ी मीर की अज़मत का जहाँ भी ज़िक्र होता है वहाँ ये शेर भी कोट किया जाता है। शेर नंबर 3 ज़ौक़ का शेर है मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से। न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। बहुत ही प्यारा शेर है, और ज़ौक़ को कौन नहीं जानता कि वो मिर्ज़ा गालिब के हमअसर शायर थे, बल्कि दोनों के दरमियान एक तरह से मुआसराना चश्मक जो थी वो भी चलती रहती थी बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद होने के नाते से। तो ये ज़ौक़ का शेर है जो कि मीर तक़ी मीर की अज़मत के हवाले से है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, बहुत ही प्यारा शेर है। न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। उसके बाद जो बाकी मादा अशार हैं, जो 8 शेर हैं बाकी मादा, वो मीर तक़ी मीर के ही शेर हैं। जी हाँ, कि जो मीर तक़ी मीर ने ख़ुद बयान किए हैं। और ये एक हैरत है, और ये मैं समझता हूँ कि मीर का इनफराद है, मीर की इनफरादियत है कि किसी शायर का ऐसा शेर जो उसने अपनी तअल्ली में कहा हो, अपनी यानी कि अपनी शान के बारे में ख़ुद कहा हो, और फिर वो इस तरह से मशहूर हो गया हो कि ज़बरदस्त आम हो और लोग उसका हवाला देते हों। और ना होता यह है कि जब कोई शायर अपनी तअल्ली या अपनी शान के हवाले से, यानी अपनी सरबुलंदी बयान करने के लिए जब कोई शेर कहता है, तो उसको आम तौर पर आवाम के अंदर वो पजीराई नहीं मिलती, क्योंकि इसे यही समझा जाता है कि ये तो फिर कोई शोखी हो गई एक तरह से। तो लेकिन मीर तक़ी मीर ने अपने कलाम की बुलंदी के बारे में जो अशार कहे हैं वो लोगों ने इस तरह से कबूल किए हैं,
उनकी अज़मत का यूँ समझे कि इस तरह से एतराफ़ किया है कि मीर तकी मीर के वो अशआर भी ज़बान ज़द आम हैं। चुनांचे अब मैं उन अशआर को आपके सामने पढ़ता हूँ। तो ये शेर नंबर 4 हो जाएगा। तो मीर तकी मीर का शेर है, रेख्ता खूब ही कहता है जो इंसाफ करो, चाहिए अहले सुखन मीर को उस्ताद करें। तो देखिए, मीर तकी मीर ने तो एक तरह से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन आज सदियां गुजर गई हैं और लोग जो है मीर तकी मीर को उस्ताद किए हुए हैं। उसके बाद अगला शेर है शेर नंबर 5। रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ उसका है, मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का। क्या खूबसूरत शेर है। और मीर ने आज से कितने बरस पहले कहा कि मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का। और गालिब ने शायद यहीं से ये लफ्ज़ लिया नासिख ने कि आप वे बहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। तो मीर ने ख़ुद दावा किया कि मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का। और फिर लोगों ने बतौर ख़ास नासिख ने इस को जो है अपने शेर के अंदर इस्तेमाल किया और ख़ुद कहा कि आप वे बहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। उसके बाद अगला शेर है मीर तकी मीर का ही अपनी ताली के बारे में, अपनी अज़मत के बारे में कि क्या जानू दिल को खींचे हैं क्यों शेर मीर के, कुछ तर्ज ऐसी भी नहीं ईहाम भी नहीं। क्या ही खूबसूरत शेर है। ये भी ऐसा शेर है कि जहाँ भी मीर तकी मीर की अज़मत का, आपकी शेरी ताली का, आपके खुदा सुखन होने का तज़किरा किया जाता है तो इस शेर का हवाला भी दिया जाता है। उसके बाद अगला शेर है, जहाँ से देखिए यक शेर शोरंगेज़ निकले है, क़यामत का हंगामा है हर जा मेरे दीवा में। तो ये एक ऐसा शेर है कि जो सिर्फ़ मीर की अज़मत बयान करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आम तौर पर जब भी किसी शेरी मजमूए, चाहे वो किसी भी सिनफ से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर कोई तकरीर लिखने लोग बैठते हैं या उसकी तारीफ़ बयान करने बैठते हैं, तो इस शेर का जो है एक तरह से सहारा लिया जाता है कि जहाँ से देखिए एक शोर शेर अंगेज़ निकले है, क़यामत का हंगामा है हर जा मेरे दीवा में। तो बहुत ही प्यारा शेर है। उसके बाद मीर तकी मीर का अगला शेर उनकी अपनी अज़मत के बारे में, उनकी अपनी ज़ुबानी, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। तो किस उन्होंने यानी अज़म के साथ और किस यकीन के साथ उन्होंने ये शेर कहा। और आज भी हम देख रहे हैं कि मीर तकी मीर का दीवान हर ख़ास आम तक जो है वो पहुँचा हुआ है। जहाँ भी अदबियात का, शेरियात का, गज़लियात का और सोज़ का, सुखन का तज़किरा होता है, मीर तकी मीर का तज़किरा भी साथ होता है। उसके बाद अगला शेर है, अगरचे गोशा नशी हूँ मैं शायर हूँ मीर, अगरचे गोशा नशी हूँ मैं शायरों में मीर, अगरचे गोशा नशी हूँ मैं शायरों में मीर, ये मेरे शोर ने रूए ज़मीं तमाम लिया। बहुत प्यारा शेर है, बहुत ही प्यारा शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है। तो इस शेर का भी आम तौर पर जहाँ भी मीर तकी मीर का ज़िक्र हो, मीर तकी मीर का अज़मत का ज़िक्र हो, मीर तकी मीर के एक लाजवाल शायर होने का ज़िक्र हो, इस शेर का तज़किरा किया जाता है। उसके बाद अगला शेर तो बहुत मारूफ शेर है, तवज्जो कीजिएगा। बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। तो इस शेर की ख़ास बात यह है कि ये मीर तकी मीर की वो बहर के जो कि मीर तकी मीर के नाम से जो है वो मौसूम की जाती है, इसको बहर मीर कहते हैं, ये उसी बहर के अंदर है। यानी फ़ाइलुन फ़ाइलुन आपको मैंने बता रखा है। अगर कोई साहब बहर मीर को समझना देखना चाहे तो मेरी इस हवाले से एक मुस्तकिल वीडियो भी मौजूद है और मीर तकी मीर के अशआर की तख्ती के हवाले से बतौर ख़ास जो है वो वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि मीर तकी मीर के अशआर की तख्ती जो है ख़ासा मुश्किल काम है, तो वो भी मैंने आपको करके दी है। तो दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, पढ़िए किसी को पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। ये मेरी वीडियो जो है याद रखिएगा कि ये बड़ी अहम वीडियो है। ये एक ऐसी वीडियो है कि इंतहाई इल्मी वीडियो है। ये शेर जिसको भी याद होंगे, याद रखिएगा कि वो किसी भी बज़्म में जाएगा, किसी महफ़िल में जाएगा, अगर तालिब इल्म है और कैंडिडेट है, प्रोफेसर कमीशन का इम्तहान देने जा रहा है, किसी भी फॉर्म के ऊपर वो इम्तहान के लिए जाएगा तो इन अशआर का जो है वो सहारा लेगा
और इन अशार को जब वो पढ़ेगा तो यकीन जानिए कि कामयाबी के दरवाज़े उसके लिए खुलते चले जाएंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा और इसके अंदर जो मौजूद अशार हैं इनको जो है कोशिश कीजिएगा कि आपको ये ज़ुबानी याद हो जाए। इसका आपको किसी न किसी हवाले से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद मीर तकी मीर का एक अगला शेर है, बरसों लगी हुई हैं जब मेहरो माह की आंखें, तब कोई हमसा साहिब साहिब नज़र बने हैं। क्या ही प्यारा शेर है कि बरसों लगी हुई हैं जब मेहरो माह की आंखें, तब कोई हमसा साहिब साहिब नज़र बने हैं। तो ये भी एक ऐसा शेर है कि जिसका हवाला जो है अक्सर बेशतर मीर तकी मीर की अज़मत पर दिया जाता है। उसके बाद आखिरी शेर जो मैंने आगाज़ वीडियो में भी पढ़ा, तो ये तो एक ऐसा शेर है कि मीर तकी मीर को ही ये ज़ेबा है कि वो अपने बारे में कहें। मीर तकी मीर कहते हैं, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। तो अंदाज़ा लगाएं कि एक शायर अपने बारे में जब कहता है कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो उसको कितना तयक्कुन होता है, उसको कितना एतमाद होता है। जी हाँ, तभी ऐसा शेर जो है कोई शायर जो है अपने बारे में कह सकता है। और मीर ने अपने बारे में जो ये कहा कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो आज सदियाँ गुजर गईं, लोग आज भी मीर तकी मीर के फरमाए को मुस्तनद जानते हैं। जब भी किसी लफ्ज़ के एराब का मसला होता है, उसके ज़ेर ज़बर का मसला होता है, उसके तलफ़ुज़ का मसला होता है, और ये मसला होता है कि क्या ये शेर के अंदर इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जहाँ हम मिर्ज़ा गालिब के दीवान को देखते हैं, याद रखिएगा कि वहीं मीर तकी मीर के दीवान को भी देखा जाता है। जिस तरह से मिर्ज़ा गालिब का गुफ्ता मुस्तनद शुमार होता है, इसी तरह से मीर तकी मीर का कहा हुआ भी मुस्तनद शुमार होता है। और क्यों ना हो कि मीर तकी मीर ने सच ही कहा कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इसने भी आपके इल्म में ख़ातर खा इजाफ़ा किया होगा। इस दुआ के हमरा कि अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।